लाइसेंस मांगते हैं तो कट्टा ही मिलता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये शब्द हैं योगी सरकार में मंत्री और सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर के, जो यहाँ बीते रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ यूपी एनडीए नेताओं की बैठक के बाद राजनीतिक हलकों में कयासों और अटकलों का दौर तेज हो गया है। और ऐसे में इस मुलाकात के तुरंत बाद यूपी की सियासत में पियरका चचा के नाम से मशहूर ओम प्रकाश राजभर ने यूपी चुनाव 2027 में सीट शेयरिंग को लेकर जो बयान दिया है वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। राजभर ने अपने उसी पुराने जाने पहचाने अंदाज में कहा कि लोग तोप का लाइसेंस मांगते हैं तो कट्टा ही मिलता है, सही समय आने पर हैसियत देख ली जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात के बाद ओपी राजभर ने इतनी बड़ी ये बात क्यों कही? क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे इस खास रिपोर्ट में बेहद ही सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। दरअसल बीते रविवार को नितिन नवीन लखनऊ आए हुए थे, जहां उन्होंने यूपी एनडीए नेताओं से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सर्वे सर्वा ओपी राजभर में मिले। राजभर जब मिलकर बाहर आए तो मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया और उसी दौरान एक पत्रकार ने राजभर से पूछा कि कितनी सीटों की मांग आपने की है। इस पर राजभर बड़ा ही अलग जवाब देते हुए कह गए, लोग तोप का लाइसेंस मांगते हैं तो कट्टा ही मिलता है। राजभर ने हंसते हुए कहा, लोग तोप का लाइसेंस मांगते हैं तो कट्टा ही मिलता है। जो हमारी हैसियत है और जो ताकत है उसके हिसाब से जब टाइम आएगा तो देखा जाएगा। हम अपना पार्टी और अपना सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। जो नेता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं वो दल के साथ होते हैं। ये हमारा प्रयास है और यही करते हैं। अपने बयानों से हमेशा लाइमलाइट में रहने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सर्वे सर्वा और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के इस बयान के बाद अब कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2022 का चुनाव अखिलेश यादव के साथ ओपी राजभर ने लड़ा था, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद वो पाला बदलकर बीजेपी के साथ आ गए थे। जिस तरीके से ओपी राजभर ने हंसते हुए अपनी बात कही है और चुपके से पाला बदल लिया है, ऐसे ही कुछ 2020 के चुनाव में भी अखिलेश यादव के साथ भी देखा गया था। ऐसे में बीजेपी की नजर राजभर के इस बयान पर तो जरूर होगी। तो पर कट्टे वाले इस मुहावरे के जरिए राजभर ने भाजपा आला कमान को यह संदेश दे दिया है कि वो गठबंधन में बड़ी हिस्सेदारी की उम्मीद कर रहे हैं, भले ही उन्हें अंत में कुछ समझौता क्यों न करना पड़े। गौरतलब है कि ओपी राजभर को पूर्वांचल की राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है। उनका राजनीतिक सफर इस बात का गवाह है कि वो परिस्थितियों के हिसाब से अपने साथी और पाला बदलने में एक्सपर्ट है। 2017 के यूपी चुनाव में वो भाजपा के साथ पहली बार चुनाव लड़े थे, 4 सीटें जीती और योगी सरकार के पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री भी बने। बाद में सीएम योगी के साथ अनबन के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2022 के यूपी चुनाव में अखिलेश यादव के साथ लाल और पीला रंग मिलाकर चुनाव लड़ा। पार्टी की सीटें बढ़ाकर 6 हुई, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद अखिलेश पर एसी कमरे की राजनीति का आरोप लगाकर पियरका चचा ने गठबंधन तोड़ दिया। साल 2024 में एनडीए में वापसी की और योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के साथ रहे और उसी की बदौलत फिर से सरकार में मंत्री पद का लुत्फ उठा रहे हैं। बहरहाल राजभर का ये कहना कि हम अपनी पार्टी और अपने सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल अक्सर बड़े दल जैसे कि भाजपा या सपा और छोटे क्षेत्रीय दलों के उम्मीदवारों को उनके सिंबल पर चुनाव लड़ाते हैं, लेकिन कैंडिडेट खुद का देते हैं। ऐसे में भी ओपी राजभर की पार्टी बेशक एनडीए में है, लेकिन उनके कई विधायक कभी भी गाड़ी में सपा का ही झंडा लेकर घूमते हैं। ऐसे में राजभर ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी छड़ी के साथ अपनी स्वतंत्र पहचान कायम रखने वाली है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए छोटे दलों की बार्गेनिंग पावर और डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और फिर राजभर तो ये भलीभांति जानते हैं कि राजभर यानी कि उनकी अपनी जाति का कोर वोट बैंक पूर्वांचल की करीब 25 से 30 सीटों पर हार जीत तय करता है और कहीं ना कहीं यही वो ताकत है जिसके दम पर वो इस वक्त तोप जैसी बड़ी मांगे रख रहे हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि रविवार को नितिन नवीन के साथ बंद कमरे में हुई इस मुलाकात के बाद जब सीटों का फाइनल फॉर्मूला सामने आएगा तो राजभर के हिस्से में क्या आता है, तोप आती है या फिर उन्हें कट्टे से ही समझौता करना पड़ेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।